हेलो बच्चों, चलिए परसेंट बढ़ते हैं। समाकलन का निशान सीमाएं शून्य से दो तक एक्स की घात तीन डी एक्स बटा में एक्स की घात दो प्लस एक की घात तीन बटे दो का मान है। विकल्प नंबर ए वर्गमूल दो माइनस एक की घात दो, विकल्प नंबर बी वर्गमूल दो माइनस एक की घात दो बटा में वर्गमूल दो, विकल्प नंबर सी वर्गमूल दो माइनस एक बटा में वर्गमूल दो, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो समाकलन से संबंधित है। तो देखो इसके अंदर हम बात करेंगे निश्चित समाकलन के बारे में। हमारी यदि समाकलन का निशान ए से बी सीमाएं है, एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष जो हमारा समाकलन है वो होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा में एन प्लस एक पूरे की जो सीमाएं हैं वो हमारी ए से बी होगी, जिसमें ए निम्न सीमा और बी उच्च सीमा। तो पहले उच्च सीमा रखी जाती है माइनस निम्न सीमा रखी जाती है। यहाँ से अब देखो जो हमें फलन दिया गया है पर्सन के अंदर, उस फलन का समाकलन करना है तो हमें उससे आई के बराबर लेंगे। आई के बराबर समाकलन का निशान शून्य से दो एक्स की घात तीन डी एक्स बटा में एक्स की घात दो प्लस एक की घात है जो तीन बटे दो होगी। तो अब देखो यहाँ से हम आई बराबर समाकलन का निशान शून्य से दो एक्स की घात तीन को हम लिख सकते हैं एक्स की घात दो गुणा में एक्स डी एक्स बटा में एक्स की घात दो प्लस एक की घात तीन बटे दो। तो यहाँ से हम देखो एक्स की घात दो प्लस एक को टी से प्रतिस्थापित करेंगे तो हमने लिखा मानना एक्स की घात दो प्लस एक बराबर टी। यहाँ से देखो एक्स की घात दो का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी माइनस एक। अब देखो एक्स की घात दो प्लस एक बराबर टी का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स एक्स की घात दो प्लस एक बराबर टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो डी टी बटा में डी एक्स। क्योंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन का जो अवकलन है वो होता है एन एक्स की घात एन माइनस एक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है दो एक्स प्लस एक का हमारा अचर पद है तो इसका शून्य हो जाएगा। डी एक्स भाग में है तो बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा तो डी एक्स बराबर हमारे पास आ गया डी टी। तो यहाँ से हमें एक्स डी एक्स का मान चाहिए तो देखो भाई एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा डी टी बटा में दो। तो अब देखो इन सीमाओं को भी परिवर्तन करेंगे तो एक्स बराबर जीरो था तो अब देखो हमारे पास टी बराबर आ जाएगा जीरो की घात दो प्लस एक। तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा एक, और दूसरा हमारे से उच्च सीमा थी वो एक्स बराबर दो थी। तो यहाँ से देखो भाई टी बराबर आ जाएगा एक्स की जगह दो रखेंगे दो की घात दो प्लस एक। तो टी बराबर दो की घात दो है वो चार होता है प्लस एक बराबर हो जाएगा पाँच। तो शून्य की जगह एक आ जाएगा दो की जगह पाँच आ जाएगा। तो हमारे पास आई बराबर समाकलन का निशान जो सीमाएं हैं वो हमारी हो जाएगी एक से पाँच और एक्स की घात दो की जगह हमारे पास आ जाएगा टी माइनस एक एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बटा में दो। तो बटा वाला दो बार लगाते हैं तो बाहर एक बटे दो आ जाएगा। एक्स की घात दो प्लस एक की जगह हमारे पास टी है की घात तीन बटे दो। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर एक बटे दो समाकलन का निशान सीमाएं है वो एक से पाँच है। अब देखो इन पदों को हम अलग अलग करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा टी बटा में टी की घात तीन बटे दो माइनस एक बटा में टी की घात तीन बटे दो डी टी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटे दो समाकलन का निशान सीमाएं है वो एक से पाँच तक है। तो अभी देखो यहाँ से बटा में जो टी की घात तीन बटे दो है ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी क्योंकि हमारी ए की घात एम बटा में ए का घात एन बराबर होता है ए की घात एम माइनस एन। तो यहाँ से देखो टी की घात एक माइनस तीन बटे दो माइनस बटा में तीन टी की घात तीन बटे दो है तो ऊपर अंश में आएगी तो टी की घात माइनस तीन बटे दो हो जाएगी डी टी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटे दो समाकलन का निशान एक से पाँच ऐसी माएँ हैं। इन पदों को अलग अलग करेंगे तो देखो टी की घात एक माइनस तीन बटे दो माइनस एक बटे दो आ जाएगा डी टी। फिर माइनस एक बटे दो समाकलन का निशान टी की घात माइनस तीन बटे दो डी टी। तो देखो अब इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन है जिसकी सीमाएं ए से बी है तो वो होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा में एन प्लस एक जिसकी सीमाएं ए से बी। तो यहाँ देखो हमारे पास पहला है टी की घात माइनस एक बटे दो। तो यहाँ से देखो आई बराबर एक बटे दो, यहाँ आ जाएगा हमारे पास टी की घात माइनस एक बटे दो प्लस एक बटा में माइनस एक बटे दो प्लस एक जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास एक से पाँच है। फिर हमारे पास जो निशान है वो माइनस का है
तो -1/2 टी की घात -3/2 +1 -3/2 +1, जिसकी सीमाएं है वो हमारी 1 से 5 है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर 1/2, फिर कोष्टक में हमारे पास टी की घात -1/2 +1 है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, बटा में 1/2। तो यहाँ से 1 से 5 तक हो जाएगी हमारे पास सीमाएं, -1/2, फिर गुणा में कोष्टक में है हमारे पास टी की घात -3/2 +1/2 है, तो ये आ गया टी की घात -1/2 बटा में -1/2, सीमाएं है वो 1 से 5 तक है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर 1/2, यहाँ से 1/2 है, गुणा में आएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 वर्गमूल टी, जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास 1 से 5 है, -1/2। यहाँ से देखो भाई बटा में -1/2 है, तो ये हो जाएगा, माइनस और माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये 1/2 है, बटा में तो गुणा में आएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये टी की घात -1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2, क्योंकि बटा में टी की घात 1/2 होगी, 1/2 वर्गमूल टी होता है, तो यहाँ सीमाएं हो जाएगी 1 से 5। तो अब देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, फिर 2, अब देखो पहले उच्च सीमा रखी जाएगी 2 वर्गमूल 5 माइनस निम्न सीमा, तो 2 वर्गमूल 1 +1/2, फिर हमारे पास 2/में वर्गमूल टी की जगह पहले 5 रखा जाएगा, तो क्योंकि हमारी जो उच्च सीमा रखी जाती है -2/में वर्गमूल 1। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर 2, हमारा उबेन स्टार है, तो 2 उबेन लेंगे तो हमारे पास देखो आ जाएगा भाई वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 1 का मान है वो 1 होता है, फिर +2, फिर उबेन स्टार है तो 2/2, फिर हमारे पास आ जाएगा 1/वर्गमूल 5 -1। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर हमारे पास आ गया वर्गमूल 5 -1 +1/वर्गमूल 5 -1। तो यहाँ से आई बराबर हमारा जो लैस आएगा वो वर्गमूल 5 आएगा, तो वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 5 +1 माइनस वर्गमूल 5। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6 -2 वर्गमूल 5 बटा में वर्गमूल 5। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे विकल्प नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।